तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें बतानी है आप लोगों को कि आज हम लोग अपोस्टेड प्रॉफिट की ये फुल वीडियो डिबंक करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने पॉइंट्स बताए गए हैं उनमें से एक भी पॉइंट को मैंने स्किप नहीं किया, चाहे वो पॉइंट कितना भी अपसर्ड हो, मैंने एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया। और इस वीडियो को ऑलमोस्ट यूट्यूब पर 3 से 4 साल हो गए हैं, और चाहे इसको 20 साल भी हो जाते, ठीक है, और मुस्लिम की तरफ से कोई जवाब ना आता 20 साल भी, लेकिन इसका मतलब भी ये ना होता कि इस्लाम फॉल्स है। इसका मतलब बस ये होता कि अल्लाह ने इन लोगों को छूट दे रखी थी। तो आज की इस रेफ्यूटेशन वीडियो में कुछ ऐसा है जो आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि अभी वीडियो बन रही है और बाद में आएगी, बल्कि सारी की सारी वीडियोस बन चुकी हैं, A to Z वीडियोस बनकर चैनल पर अपलोड भी हो चुकी हैं। बस आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन कर दो, सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो की धज्जियां कंप्लीटली उड़ चुकी हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। बाकी सब वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कुरान को रॉन्ग प्रूव करना है तो कोई ऐसी वर्स लेकर आनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल क्लियर हो, मतलब जो कि बिल्कुल क्लियरली अनसाइंटिफिक हो, मतलब उस वर्स में आपको अपनी इंटरप्रिटेशन ना लगानी पड़े। वो वर्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और हम श्योर होने चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वर्स में फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही बोल रहे हैं, मेटाफिजिकल के बारे में ना बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया चपटी है और सूरज और चांद हमारी इस दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और शाम में सूरज ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो ये बात क्लियरली अनसाइंटिफिक होगी। इस बात को किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता है। तो अगर कुरान वाकई 1400 साल पहले आए एक शख्स ने अपने मन से लिखा था, तो कुरान में भी इस तरह की बहुत सारी आयतें मिलनी चाहिए, राइट? क्योंकि कुरान 1400 साल पुराना है और रॉन्ग है, तो कुरान में भी ऐसी आयतें हमको मिलनी चाहिए जिसमें बिल्कुल इंटरप्रिटेशन ना लगानी पड़े और वो वर्सेस प्लेनली रॉन्ग हो, उनको डिफेंड ही ना किया जा सकता हो। तो चलें देखते हैं कि क्या वाकई कुरान रॉन्ग है और क्या वाकई कुरान में कोई बिल्कुल क्लियर एरर है, या ये सब लोग कुरान की आयतों पर मिर्च मसाला लगाकर उसको रॉन्ग साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कुरान एक ऐसी बुक है जो कि एक ऐसी लैंग्वेज में आई है, अरबिक लैंग्वेज, जो कि बहुत हार्ड लैंग्वेज है, जिसमें एक एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल, अरबिक लैंग्वेज में 300-400 वर्ड्स खाली लायन के लिए हैं और तकरीबन 300 वर्ड्स तलवार के लिए हैं। तो अरबिक लैंग्वेज बहुत बड़ी और हार्ड लैंग्वेज है। ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप अरबिक लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज ना समझ लो। अरबिक एंड इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरबिक लैंग्वेज में बहुत वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही शब्द के कई कई मीनिंग्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Number 43. Day, night, sun and moon. You might have noticed by now that the Quran can't properly explain day, night, sun and moon. The Quran thinks that day and sun are two separate things. It clearly says that the day reveals the brightness of the sun, when the brightness of the sun is actually what causes the day, daylight. Look at the wording. By the day, when it displays the sun all day. The Quran really doesn't know that day and night are consequences of the sun's absence and presence. मतलब जहालत की हद हो गई। ये लोग कहते हैं कि क्योंकि कुरान ये कहता है कि दिन जो है वो सूरज को नुमाया करता है, दिखाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डे एंड सन दो सेपरेट थिंग हुए अकॉर्डिंग टू कुरान, जबकि हम जानते हैं फ्रॉम साइंस के सन की वजह से ही डे होता है। मतलब दिस इज सो स्टूपिड कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डे एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, बिना एटमॉस्फेयर के डे नहीं होगा। जैसे मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर आसमान कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक दिखता है दिन में भी। तो अगर आप मून पर हो तो जब तक कंप्लीटली डार्क ही रहेगा, जब तक सन निकलने ना लगे, अपीयर ना होने लगे। लेकिन अर्थ पर ऐसा नहीं होता। अर्थ पर सन निकलने से पहले ही सुबह होनी शुरू हो जाती है। देखें आप, इस चीज को ट्वाइलाइट कहते हैं। जब सन होराइजन से थोड़ा सा नीचे होता है तो सन नहीं दिखता, लेकिन स्टिल उसको सुबह ही कहेंगे। और जब सन थोड़ा और नीचे होता है होराइजन से, उसको भी कंप्लीटली डार्कनेस नहीं कहेंगे, बल्कि सुबह ही कहेंगे। और सन जब थोड़ा और नीचे होता है, उसको भी कंप्लीटली नाइट नहीं कहेंगे। तो हमेशा सुबह पहले होती है, डे पहले होता है, सन बाद में निकलता है। और इसी चीज को सही मुस्लिम 825 नंबर हदीस में बताया गया है कि डॉन पहले होता है, सन बाद में निकलता है। तो कुरान की ये आयत सिंपली इस ट्वाइलाइट फिनोमेना के बारे में बता रही है कि सुबह जो है वो पहले होती है और सन बाद में निकलता है। तो इसमें अनसाइंटिफिक कुछ नहीं है। ये तो बस उन लोगों की जहालत है जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं और अपनी जहालत की बेस पे कुरान को अनसाइंटिफिक कहते हैं। In the Quran. Number 47. The moon was split in two. And yes, the moon was split in two. This could also be included in historical mistakes. But the Quran tells us that the moon was split in two.
And this was a sign of the end of time to come. अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो कि मुझे लिस्ट में इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका साइंटिफिक एरर से कोई लेना देना है ही नहीं। ये लोग कहते हैं कि क्योंकि कुरान ये कहता है कि मून स्प्लिट हुआ था तो ये बात अनसाइंटिफिक है। दिस इज जस्ट नॉनसेंस। कोई मुसलमान ये बिलीव नहीं करता कि एक दिन मून का दिल किया और वैसे ही वो स्प्लिट हो गया अपनी मर्जी से, उसका दिल बाग बाग हो गया था। ऑब्वियसली ये कोई मुसलमान बिलीव नहीं करता। हम लोग ये मानते हैं कि मून को एक ऑल पावरफुल गॉड ने स्प्लिट किया था। ये तो हमें भी पता है कि अगर मून वैसे ही स्प्लिट हो जाएगा बिना किसी के इंटरवेंशन के तो हम उसको अनसाइंटिफिक ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ये बिलीव करे कि ये पेंटिंग बिना पेंटर के बन गई तो ये चीज़ अनसाइंटिफिक ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे ये पेंटिंग पेंटर ने बनाई है तो ये चीज़ अनसाइंटिफिक नहीं होगी। तो उसी तरह मून को गॉड ने स्प्लिट किया था। और अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करता है तो ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है। हम गॉड की एग्जिस्टेंस भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस आयत को अनसाइंटिफिक तो मत कहो, क्योंकि मून स्प्लिट गॉड ने किया था। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि सबूत क्यों नहीं मिलते मून के स्प्लिट होने के। तो हमारा जवाब यह है कि मून का स्प्लिट होना एक सुपर नेचुरल इवेंट था, और अगर कोई चीज़ सुपर नेचुरल हो तो उसका इफेक्ट भी सुपर नेचुरली होगा। यानी अरब के लोगों के लिए मून को स्प्लिट किया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के तमाम लोग मून के स्प्लिट को देख पाए होंगे या अल्लाह ने उनको देखना अलाउ किया होगा मून स्प्लिट। अगर हर जगह मून स्प्लिट देखा जाता तो कोई भी ऐरा गैरा उठकर कह देता, देखा मैंने मून स्प्लिट कर दिया। तो इसी वजह से ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मून स्प्लिट सिर्फ वहीं के लोगों को दिखाया गया हो। अच्छा, एक और सवाल आता है कि अगर मून स्प्लिट हुआ था तो मून पर आज तक क्रैक्स क्यों नहीं मिले इतने बड़े। हाँ, कुछ छोटे मोटे थ्रस्ट फॉल्स मिले हैं, लेकिन पूरे क्रैक्स क्यों नहीं मिले बड़े। वेल, इस तरह के जाहिलाना सवाल जब आते हैं जब आप ये अज्यूम करो कि गॉड भी मिस्टेक करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे इंसान से कोई चीज़ टूट जाए और वो इंसान उस चीज़ को रिपेयर करे तो उसमें जिस तरीके से क्रैक्स दिखते हैं, वैसे ही गॉड भी अगर चांद को दोबारा जोड़ेगा तो उसमें भी क्रैक्स दिखेंगे। अरे भाई, गॉड कोई कमज़ोर इंसान थोड़ी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सबकी हड्डियां भी ख़त्म हो जाएंगी तब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी फिंगर टिप्स तक को उसी तरह वापस बना सकता है जैसे वो पहले थी। तो चांद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी तरह ठीक क्यों नहीं कर सकते जैसे वो पहले था। क्यों उसमें क्रैक्स मिलेंगे जब वो हमारी फिंगर टिप्स तक को उसी तरह जोड़ सकता है जैसे वो पहले थी क़यामत के दिन। तो चांद को क्यों नहीं कर सकता। खैर, चांद के दो टुकड़े होना उन लोगों के लिए एक मिरेकल था, आज हमारे लिए मिरेकल कुरान है। तो below us. The Quran also speaks of 7 earths, but there are no earths below us. Some thought later this refers to 7 planets. But the number of planets in our system is not 7, and there are millions of planets in the universe that we can see. The Quran seems to be adopting myths from older beliefs. अब सवाल ये आएगा कि कुरान कहता है कि 7 अर्थ्स हैं, तो क्या ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि अर्थ्स जैसे तो प्लैनेट इस यूनिवर्स में न जाने कितने होंगे, तो 7 अर्थ्स का क्या मतलब हुआ। वेल, ये भी अनसाइंटिफिक नहीं है, क्योंकि कुरान में जिस जगह 7 अर्थ्स की बात हुई है वहाँ पर अरबिक वर्ड अल अर्द यूज हुआ है, और इस वर्ड अल अर्द के 2 मीनिंग होते हैं। पहला पूरी अर्थ, वोल अर्थ, एंड दूसरा लैंड, जमीन जिस पर हम वॉक करते हैं। इसका सबूत खुद कुरान से मैं आपको देता हूँ। कुरान चैप्टर 6 वर्स 11 में अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है। इस 7 अर्थ वाली आयत की तरह यहाँ पर भी अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है। तो ये आयत कहती है कि जमीन पर चलो फिरो और देखो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो इस आयत में यहाँ पर अल अर्द का मीनिंग लैंड लिया गया है, क्योंकि आप पूरी अर्थ पर थोड़ी ट्रैवल करोगे, ट्रैवल तो लैंड पर, जमीन के हिस्से पर किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ लैंड ट्रांसलेट किया गया है कुरान में। और भी कई आयतें हैं कुरान में जहाँ पर इस अल अर्द वर्ड को लैंड ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कुरान चैप्टर 2 वर्स 205 एंड कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 एंड कुरान चैप्टर 30 वर्स 2 एंड 3। इन आयतों में भी अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है इस 7 अर्थ वाली आयत की तरह, लेकिन यहाँ पर मीनिंग लैंड लिया गया है। तो क्योंकि इस वर्ड अल अर्द के 2 मीनिंग होते हैं, इसी वजह से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको खुद मीनिंग तय करने होंगे। तो इस 7 अर्थ वाली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ने 7 अर्थ्स बनाई हैं, बल्कि कहा जा रहा है अल्लाह ने 7 लैंड्स बनाई हैं, जमीन बनाई है। अब सवाल ये आएगा, ये 7 जमीन कहाँ है। तो मल्टीपल सही हदीसों से ये इंडिकेट होता है, जैसे सही अल बुखारी 2454 इस हदीस में आता है, अगर किसी शख्स ने किसी का जमीन का हिस्सा अनजस्टली हासिल किया होगा तो कयामत के दिन उसको 7 जमीन नीचे गाड़ दिया जाएगा। तो ये हदीस ये इंडिकेट करती है कि इस अर्थ, हमारी अर्थ की 7 जमीनें भी इसी के नीचे हैं। और आपको पता है हमारी इस अर्थ के नीचे एग्जैक्टली क्या क्या है, ये साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं। आपने ये पिक्चर्स हर तरफ देखी होंगी, लेकिन ये पिक्चर्स पूरी तरह सही नहीं है,
रिसेंटली हमारी अर्थ के नीचे, जी हाँ, हमारी अर्थ के नीचे बहुत बहुत ज़्यादा पानी डिस्कवर किया गया है। जी हाँ, वाटर हमारी ज़मीन के नीचे। क्लिप could upend that. Some scientists now estimate that the mantle might contain more water than all of the Earth's surface oceans combined, which is तो हमको अभी पूरा आइडिया नहीं है हमारी अर्थ के नीचे एग्जैक्टली क्या क्या है, हम अभी सीख रहे हैं। तो ऐसे में 7 अर्थ्स को अनसाइंटिफिक कहना बेवकूफ़ी है। तो 7 अर्थ्स के आइडिया को अनसाइंटिफिक नहीं बल्कि साइंटिफिक कहा जाएगा। Finally, I never thought we would arrive here. Number 1. The Earth is flat. This is going to be long, but this is the most beautiful part of this entire collection. The flat Earth. Let's read some Quran verses. Let's see how these sound. And it is He who spread the earth, and placed therein firmly set mountains and rivers. He causes the night to cover the day. And the earth, we have spread it, and cast therein firmly set mountains. He who made for you the earth a bed, and the sky a ceiling, and sent down from the sky rain. It is He who has made for you the earth as a bed, and inserted therein for you roadways, and sent down from the sky rain. And at the earth, how it is spread out. The Lord of the two easts and the two wests. He spread the earth, and Allah has made for you the earth as a carpet. Doesn't it sound a bit like the Quran imagines earth to be this bed, or this carpet, spread out and flat, above which there is a ceiling? तो कुरान के अंदर कई सारी आयतें हैं जो कहती हैं अल्लाह ने अर्थ को बेड की तरह बनाया, अल्लाह ने अर्थ को फर्श बनाया, अल्लाह ने अर्थ को स्प्रेड किया। एंड वी नो कि अर्थ तो फर्श की तरह नहीं है, अर्थ तो बेड की तरह नहीं है। सो कुरान इज़ रॉन्ग। तो ये लोग जितनी भी वर्सेस दिखाते हैं जिनमें अर्थ को स्प्रेड कर दिया गया लिखा है, बेड की तरह बनाया गया लिखा है, उन सब में अरबिक वर्ड अल अर्दी यूज़ हुआ है। अब इस वर्ड अल अर्द के 2 मीनिंग्स होते हैं, पहला लैंड एंड दूसरा पूरी अर्थ। एंड कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड करना होता है कि वर्स में लैंड लिया जाएगा या पूरी अर्थ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुरान में कई वर्सेस ऐसी हैं जिनमें इस वर्ड अल अर्द को लैंड ट्रांसलेट किया गया है, वहाँ पे मीनिंग पूरी अर्थ लिया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर 30 वर्स 2 और 3 में आता है कि रोमन्स को हरा दिया गया पास ही की ज़मीन में। अब अरबिक वर्ड इस आयत में भी अल अर्दी आया है। अब यहाँ इसका मीनिंग लैंड ही लिया जाएगा, ना कि पूरी अर्थ। उसी तरह कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 में अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है, लेकिन यहाँ भी इसका मीनिंग लैंड लिया जाएगा क्योंकि करप्शन लैंड पर फैलता है ना कि पूरी अर्थ पर। एंड कुरान चैप्टर 6 वर्स 11 में भी अल अर्थ का मीनिंग लैंड ही लिया गया है। तो इट इज़ क्लियर अल अर्द वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, लैंड एंड पूरी अर्थ। तो जिन जिन वर्सेस में कहा गया है कि अल्लाह ने अल अर्द को बेड की तरह बनाया, अल्लाह ने अल अर्द को स्प्रेड किया, तो यहाँ पर पूरी अर्थ के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि अल्लाह ने इस ज़मीन को जिस पर हम वॉक करते हैं, चलते हैं, उसको रहने लायक बनाया, उसको बेड की तरह बनाया, उसको स्प्रेड किया, ना कि पूरी अर्थ को। तो इन आयतों में अल अर्थ का मीनिंग पूरी अर्थ नहीं लिया जाएगा बल्कि लैंड लिया जाएगा जिस पे हम चलते हैं, रहते हैं। क्योंकि इस वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, तो लिहाजा इन आयतों में पूरी अर्थ नहीं लिया जाएगा बल्कि लैंड मीनिंग लिया जाएगा। एंड साइंटिफिकली वी नो अगर ज़मीन न होती तो इस अर्थ के नीचे लावा भरा हुआ है, उस लावा पर हम वॉक ना कर पाते। दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैंड जिस पर हम वॉक करते हैं ये इस दुनिया में होती ही होती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि लैंड हमारी ज़मीन पर होती ही ना, क्योंकि सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके सरफेस पर आप खड़े भी नहीं हो सकते हो। इन प्लैनेट्स के सरफेस पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो शुक्र करें हमारे प्लैनेट पर लैंड है। तो कुरान ये नहीं कहता है कि अर्थ को, पूरी अर्थ को स्प्रेड किया, बल्कि लैंड को स्प्रेड किया गया। और वैसे भी स्प्रेड का मीनिंग चपटी नहीं होता है। एंड कितनी अजीब बात है कि पूरे कुरान में एंड पूरी ऑथेंटिक हदीसों में इनको एक आयत या एक हदीस नहीं मिली जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हों, क्लियरली कह रहे हों कि ये जो पूरी अर्थ है ये फ्लैट है। ऐसा क्यों नहीं मिला आपको? ऐसी कोई भी हदीस, ऐसी कोई भी आयत आपको क्यों नहीं मिली जो क्लियरली ये बात कहती हो कि अर्थ चपटी है? ऐसा किसी आयत में नहीं लिखा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि कुछ पुराने मुस्लिम मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि इब्न तैमिया फरमाते हैं कि पुराने मुस्लिम्स में इस बात का कंसेंसस था कि हेवनली बॉडीज राउंड हैं, राउंड। दूसरी बात मैंने आपको वजह बता ही दी। तो अगर कुछ पुराने मुस्लिम्स अर्थ को फ्लैट मानते भी थे तो वो इस अरबिक वर्ड की वजह से मानते थे, क्योंकि इसके मीनिंग दोनों हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अर्थ फ्लैट है, ऐसा एक भी हदीस में नहीं है, सही हदीस में। ठीक है, तो इन आयतों में कोई एरर नहीं है, बस आपको अरबिक वर्ड की मीनिंग पता होने चाहिए। Number 41.
The sun has a resting place. When it doesn't help us make calculations, the sun stops and rests somewhere. The Quran tells us that the sun runs towards its stopping point, or to be linguistically more accurate, to its fixed resting place. तो कुरान कहता है कि सन की रेस्टिंग प्लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कुरान अनसाइंटिफिक है। आई मीन हाउ, कैसे? एक्चुअल में ये लोग इतने परेशान हैं, ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान के अकॉर्डिंग सूरज ज़मीन के नीचे रेस्ट करने जाता है और फिर दोबारा निकल आता है और फिर दोबारा रेस्ट करने जाता है और फिर दोबारा निकल आता है। तो सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है इन लोगों के अकॉर्डिंग, कुरान ये कहना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के अल्फाज ना तो पूरे कुरान में आपको कहीं पर मिलते हैं और ना ही किसी भी ऑथेंटिक हदीस में मिलता है। भाई अगर कुरान इस तरह के मॉडल को सपोर्ट करता है तो एटलीस्ट कोई एक आयत तो स्पेसिफिकली कहती कि सन अर्थ के नीचे चला जाता है। कभी सोच कर देखो, पूरे कुरान में एंड पूरे ऑथेंटिक हदीसों के ज़ख़ीरे में इनको एक स्टेटमेंट नहीं मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या कुरान की एक आयत नहीं मिली जो साफ साफ कहती हो कि सन अर्थ के नीचे चला जाता है। एक भी ऑथेंटिक हदीस में और एक भी आयत में ऐसा नहीं लिखा। जो मिलता है वो है सन अल्लाह के थ्रोन के नीचे चला जाता है। अब थ्रोन तो एक मेटाफिजिकल मैटर है जिसको साइंस ना प्रूव कर सकती है और ना ही डिसप्रूव कर सकती है। और सही मुस्लिम 159D नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सन की रेस्टिंग प्लेस कहाँ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब तो ये देना चाहिए था कि सन की रेस्टिंग प्लेस अर्थ के नीचे है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया क्या? उन्होंने कहा सन की रेस्टिंग प्लेस अल्लाह के थ्रोन के नीचे है। कितना साफ सवाल पूछा गया, उसके बाद भी रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि सन ग्लाइड होके अर्थ के नीचे चला जाता है, बल्कि कहा अल्लाह के थ्रोन के नीचे जाता है। अच्छा, इस हदीस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी इंशाल्लाह जिसमें इस हदीस के तमाम वर्जन्स को एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल ये जान लें, सन का रेस्टिंग प्लेस इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में सन का काम जो है वो, जैसे कि कुरान हमको बताता है, कुरान चैप्टर 21 वर्स 33 हमको बताती है कि फिजिकल वर्ल्ड में सन अपने ऑर्बिट में है, लेकिन ऑर्बिट में होने के साथ साथ ही सन का एक रेस्टिंग प्लेस भी है जिसका ताल्लुक हमारे फिजिकल वर्ल्ड से नहीं है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है, इसको ना साइंस प्रूव कर सकती है और ना ही डिसप्रूव कर सकती है। आयत मेटाफिजिकल मैटर को डिस्कस कर रही है। Number 42. The rising place of the sun. On top of all that, another verse talks of a place where the sun rises. Yes, the Quran believes in a literal rising of the sun. See how it describes that the sun was rising on a people who had no shelter against the sun, because the sun was so close, because it was the rising place. एक चीज आप लोग समझें, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स एंड ट्रीज किस कलर के होते हैं तो आप तुरंत जवाब दोगे कि ग्रीन कलर के होते हैं, और आप करेक्ट भी हो, लेकिन आप रॉन्ग भी हो, क्योंकि प्लांट्स हम इस वजह से ग्रीन देख पाते हैं क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इन रियलिटी प्लांट्स ग्रीन कलर नहीं होते, बस हमको ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर ही वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर कोई कहे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो क्या वो अनसाइंटिफिक होगा? क्योंकि प्लांट्स हमको ग्रीन दिखाई देते हैं तो एक इंसान करेक्ट भी होगा। और अगर हम कहें कि दिखते कैसे भी हों, असली कलर ही बताना होगा, तो फिर तो हम इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ों का असली कलर जान ही नहीं पाएंगे। तो किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से बोलना ज़रूरी है। तो अगर कोई कहे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो वो चीज़ करेक्ट ही होगी, ऑब्वियसली इंसानों के पर्सपेक्टिव से। और अगर कोई कहता है कि नहीं करेक्ट नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पर्सपेक्टिव से बात करना ज़रूरी है, वरना अगर पर्सपेक्टिव बीच से निकाल दिया जाए फिर कुछ भी चीज़ आप जान नहीं पाओगे। अब इस आयत पर आ जाते हैं जिसमें लिखा है कि सन का राइजिंग पॉइंट है। तो इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक शख्स जिनका नाम ज़ुल्करनैन है उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि ज़ुल्करनैन ने क्या क्या देखा। कुरान चैप्टर 18 वर्स 86 में आता है, ज़ुल्करनैन ट्रैवल करके कहीं पर आए जहाँ उन्होंने कुछ लोगों को देखा। फिर लोगों से मिलने के बाद कुरान चैप्टर 18 वर्स 89 में आता है, ज़ुल्करनैन ने फिर ट्रैवल करना स्टार्ट किया और इस बार वो ट्रैवल करते करते सन के राइजिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर ये बात हो रही है कि ज़ुल्करनैन जो कि एक इंसान थे वो क्या क्या देख रहे थे। तो आयत में आगे आता है कि ज़ुल्करनैन ने फिर सन को राइज होते हुए देखा कुछ ऐसे लोगों पर जिनके और सन के बीच कोई शेल्टर नहीं था, यानी सन राइज होते टाइम क्लियरली दिख रहा था। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ज़ुल्करनैन ने क्या क्या देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में सन राइज होता है, सिर्फ ज़ुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है इन आयतों में कि ज़ुल्करनैन क्या क्या देख रहे थे। और नासा तक सनराइज एंड सनसेट टर्म का यूज़ करती हैं। तो अगर पर्सपेक्टिव से बात ना की जाए तो कोई भी
बात किसी को भी एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 1400 साल पहले एंड इवन आज भी आप किस किस को समझाओगे कि प्लांट्स का एक्चुअल कलर ग्रीन नहीं होता एंड सनराइज नहीं होता एंड फला चीज़ नहीं होती एंड फला चीज़ नहीं होती और वो नहीं होता और ये नहीं होता, आप किस किस को समझाओगे और क्या क्या समझाओगे? तो बेस्ट वे यही होगा कि आप उन लोगों की लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू करो और उन लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाओ। और वही कुरान में बताया गया है। ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। इन आयतों में जुल्करनैन ने क्या क्या देखा सिर्फ ये चीज़ बताई जा रही है। ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। 40. The sun sinks in a muddy spring in the west. In chapter 18, verse 86, the Quran tells us that a character named Dhul-Qarnayn, whose identity no one can confirm, but who seems to be a ripoff of Alexander the Great, roams the earth and reaches that setting place of the sun. There, he finds it setting in a muddy spring, and he finds near that place a people with which he deals. तो कुरान तो कहता है सूरज काले पानी में सेट होता है, तो इस्लामोफोब्स के अकॉर्डिंग कुरान चैप्टर 18 वर्स 86 कहती है जुल्करनैन सूरज की सेटिंग प्लेस पर पहुंचे और जुल्करनैन ने देखा सन एक मडी स्प्रिंग में सेट हो रहा है। हालांकि ये इन आयतों की कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सपेक्टिव से बात की जा सकती है, और अगर पर्सपेक्टिव से बात ना की जाए तो प्लांट्स का असली कलर भी ग्रीन नहीं होगा। प्लांट्स ग्रीन इस वजह से दिखते हैं क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर कोई कहे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो वो करेक्ट ही होगा, क्योंकि प्लांट्स ग्रीन हमको दिखते हैं। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बहुत सारी जगहों पर इंसानों के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं, और अगर इंसानों के पर्सपेक्टिव को बीच से निकाल दिया जाए तो यकीन करें इस दुनिया से कोई सेंस नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम सिर्फ इतने से हैं, ठीक है। और इस इतने बड़े यूनिवर्स में अपने पर्सपेक्टिव से बात करना फिर बेकार है अगर पर्सपेक्टिव को बीच से निकाल दिया जाए। तो जिन आयतों में आया है सूरज कीचड़ में डूबा या सूरज निकला, उन सब आयतों में जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से ही बात की जा रही है। और ये चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं इन आयतों में। जुल्करनैन सनसेट की जगह पर पहुंचा, जुल्करनैन ने सनसेट होते हुए देखा, उसने फाउंड किया लिखा है। फिर जुल्करनैन सनराइज की जगह पर पहुंचे, फिर जुल्करनैन ने सनराइज देखा। तो यहाँ क्लियरली जुल्करनैन क्या क्या देख रहे थे वो बताया जा रहा है। कोई कम दिमाग इंसान भी समझ लेगा कि यहाँ जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बात हुई है। मतलब तफसीरों तक में साफ साफ बताया गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्करनैन ने सच में सन को पानी में जाते हुए देखा, बल्कि ये जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कुरान में। तो कुरान में कई जगहों पर इंसानों के पर्सपेक्टिव से बात हुई है। जैसे कुरान चैप्टर 67 वर्स 19 में आता है कि क्या तुम बर्ड्स को नहीं देखते आसमान में पंख फैलाए। तो इस आयत में इंसानों के पर्सपेक्टिव को ही बताया गया है। ठीक उसी तरह जुल्करनैन वाले वाक्य में भी जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से ही बताया गया है। एंड सनराइज एंड सनसेट टर्म नासा तक यूज करती है, तो क्या नासा को भी नहीं पता कि सनराइज एंड सनसेट नहीं होते? और मेरा चैलेंज है तुम सभी लोगों को कि किसी भी एक आयत में या एक ऑथेंटिक हदीस में तो लिखा हुआ दिखाओ जिसमें लिखा हो कि सन अर्थ के नीचे चला जाता है। ऐसा लिखा हुआ कहीं पर भी क्यों नहीं मिलता, ना किसी एक आयत में ना किसी एक ऑथेंटिक हदीस में। अगर ये उस टाइम का कॉमन बिलीफ था तो किसी हदीस में या किसी आयत में तो दिखाओ लिखा हुआ। अगेन ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है, यहाँ जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बात हुई है। Number 39. The sun indicates shadows. Have you not considered your Lord, how he stretches out the shadow, and if he willed, he could have made it still? Then we appointed the sun as a guide to it. Then we withdraw it to ourselves gradually. Shadows are just the result of the lack of light. A shadow is darkness, the absence of light. If sunlight doesn't reach a spot, you see what we call a shadow there. What is the Quran talking about? सन इंडिकेट शैडो। अब हम यहाँ साइंटिफिक एरर का वेट कर रहे थे, लेकिन ये कह रहा है कि इट इज़ वियर्ड। कुरान ऐसी एग्जांपल यूज़ कर रहा है। अरे भाई साइंटिफिक एरर क्या है इस आयत में? कुरान जस्ट ये कह रहा है सन इज़ द सोर्स ऑफ शैडो। इसमें एरर क्या है? ये तो करेक्ट ही है ना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सन के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनन नबी दाऊद 393 में आता है असर की नमाज उस टाइम पढ़नी चाहिए जब हर चीज़ की शैडो उसके जितनी ही हो जाए। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें सन के हिसाब से करते हैं। कुरान जस्ट ये कह रहा है कि सन इज द सोर्स ऑफ शैडो। अब मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि इस आयत में साइंटिफिक एरर कहां है। Number 38. No North Pole and no South Pole. We can see further how the author of the Quran doesn't understand the sun and the solar system. The Quran gives people explicit time instructions based on the movements of the sun, on when to pray or when to fast. For example, establish prayer at the decline of the sun until the darkness of the night and at dawn. Or start fasting when the white thread of dawn becomes distinct from the black of the night, and fast until sunset.
Not only do these prayers and fastings greatly vary based on where you are, according to these Quran verses, in many parts of the world you also can't follow these instructions because these described events take a much longer time or don't occur at all for a while. तो कुरान में कई जगहों पर बताया गया है कि नमाज कब पढ़नी है और कब नमाज नहीं पढ़नी है। ये सब सूरज की मूवमेंट के हिसाब से करना है। लेकिन दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सन काफ़ी टाइम तक आसमान में ही होता है, तो यहाँ पर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? यहाँ तो कई महीनों तक दिन जो है वो निकला रहता है, यहाँ पर कैसे नमाज पढ़ी जाए या यहाँ पर कैसे रोज़े रखे जाएँ? मतलब इन लोगों के अकॉर्डिंग आज तक मुसलमानों को ये नहीं पता कि सन जब आसमान में ना हो तो नमाज रोज़े कैसे रखे जाएँ। जबकि बारिश के सीज़न में ऐसा अक्सर हो जाता है कि कई दिनों तक सूरज बादलों में ही छुपा रहता है, निकलता ही नहीं है। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग इस्लाम के पास बारिश के मौसम में नमाज पढ़ने का सॉल्यूशन नहीं है, राइट? खैर चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस आयत को। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुरान मेजॉरिटी लोगों के साथ डील करता है, यानी कुरान में जो बातें लिखी हैं उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में बताता है कि खून ब्लड हराम है। अब कुरान ने कह दिया ब्लड हराम है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन और इस टॉपिक पर मोर डिटेल्स कहाँ मिलेंगी, जैसे इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वगैरह वगैरह, वो सब कहाँ मिलेगा? वो सब आपको हदीसों में मिलेगा। तो कुरान भले ही कहता हो कि खून हराम है, लेकिन हदीसों से हमको पता चलता है, जैसे सुनन इब्ने माजा 33:14 में आता है, 2 तरह के खून ऐसे भी हैं जो हलाल हैं। तो हदीसों से कुरान की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि कुरान जनरल बात करता है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता है। और अगर कुरान हर चीज़ की डिटेल बयान करता तो कुरान बहुत ज़्यादा मोटी बुक हो जाती। तो ये जो बात कुरान कहता है कि सन की पोजीशन पर नमाज पढ़ो या रोज़े रखो, इसमें वो जगहें शामिल नहीं है जिसमें सन डेली राइज एंड सेट नहीं होता है। ऐसी जगहों के लिए जहाँ सन डेली राइज एंड सेट नहीं होता है, हमको हदीसों से गाइडेंस मिल जाती है। सही हदीस सुनन अबी दाऊद 43:21 नंबर हदीस में आता है कि जब दज्जाल आएगा तब वो 40 दिनों तक दुनिया में रहेगा, और दज्जाल का एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और दज्जाल का तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी के डेज नॉर्मल होंगे। तो इस हदीस में कैसा इन्वायरमेंट डिस्कस हो रहा है जिसमें सनराइज एंड सनसेट महीनों तक नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने पूछा, या रसूलुल्लाह ऐसे में हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? मतलब एक दिन 1 साल के बराबर होगा, तो क्या इसमें एक दिन की नमाज पढ़ना काफ़ी होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में कमी नहीं होगी, बल्कि तुम लोगों को समय कैलकुलेट करना होगा और नमाजें पूरी ही पढ़नी होंगी। तो इस हदीस में साफ साफ लिखा है कि जिन रीजन्स में सन काफ़ी समय तक निकला रहता है, वहाँ पर भी टाइम की कैलकुलेशंस करके नमाज पूरी ही पढ़नी है। ठीक है, नमाज में कमी नहीं होगी। तो अगेन ये आयत भी अनसाइंटिफिक नहीं है, इसकी डिटेल्स हम हदीसों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Number 2. 8 types of livestock. In 2 occasions, the Quran claims Allah created 8 types of livestock for humans. It goes on and counts those as sheep, goats, camels, and oxen or cows. It counts these 4 types as 8, including male and female. The problem is that the Quran's knowledge suffers from the geographical limits of its birthplace. People in Arabia didn't have deer as livestock, for example, while other cultures were much dependent on deer at the same time, which is a completely different animal from those counted here and doesn't fit into any category. No explanation to these Quran verses. तो कुरान कहता है 8 तरह के लाइफ स्टॉक्स होते हैं, शीप, गोट्स, कैमल्स एंड ऑक्सेंस और काउस। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग कुरान को सिर्फ इन्हीं एनिमल्स का पता था एज अ लाइफ स्टॉक, बाकियों का नहीं पता था। तो कुरान अनसाइंटिफिक हुआ क्योंकि उसे बाकी एनिमल्स का नहीं पता था। नो, अरब के लोग तो पिग्स को भी खाते थे एंड उनको पालते भी थे, लेकिन कुरान चैप्टर 2 वर्स 173 में अल्लाह ने पिग्स को खाने से मना किया है, हराम कहा है। तो दिस इज सफिशिएंट प्रूफ कि कुरान अदर टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स को भी जानता था। कुरान ये नहीं कहता है कि सिर्फ यही लाइफ स्टॉक्स हैं दुनिया में और कुछ नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन आयतों में ये लोग ओनली वर्ड कहाँ से पढ़ लेते हैं कि बस यही जानवर हैं और कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है।